श्री कृष्ण की रासलीला, राधा कृष्ण कथा। वृंदावन की पावन धरती पर यमुना के किनारे जब पूर्णिमा की शीतल रात्रि आती थी, तब समस्त व्रजधाम दिव्य आनंद से भर उठता था। उसी पावन रात्रि को घटित हुई श्री कृष्ण की रासलीला, जो केवल नृत्य नहीं बल्कि परमात्मा और आत्मा के मिलन का दिव्य प्रतीक है। श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की ध्वनि केवल कानों तक सीमित नहीं थी, वह तो हृदय, आत्मा और प्राणों को पुकारने वाली ध्वनि थी। जैसे ही बांसुरी बजी, वृंदावन की गोपियां सब कुछ भूलकर, घर, संसार, लोक लाज सब त्याग कर श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। उन गोपियों में श्री राधा सर्वश्रेष्ठ थी। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वे तो स्वयं भक्ति की पराकाष्ठा और श्री कृष्ण की आत्मा थी। श्री कृष्ण ने गोपियों की परीक्षा ली। कहा, रात्रि में घर छोड़कर आना धर्म के विरुद्ध है, अब तुम सब लौट जाओ। पर गोपियों ने कहा, हे नंदनंदन, आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे प्राण हैं, आपसे दूर जाना हमारे लिए मृत्यु समान है। गोपियों की ये निस्वार्थ भक्ति देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर आरंभ हुई महारासलीला। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से हर गोपी के साथ एक एक रूप धारण किया, परंतु राधा के साथ उनका प्रेम सबसे विलक्षण, सबसे गूढ़ था। जब राधा को अपने प्रेम पर किंचित गर्व हुआ तो श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। राधा विरह में व्याकुल हो उठी। तभी उन्हें बोध हुआ, प्रेम में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। जैसे ही राधा ने पूर्ण समर्पण किया, श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। विरह से मिलन हुआ और वही मिलन बना रासलीला का परम रहस्य। रासलीला हमें सिखाती है, ईश्वर को पाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। राधा कृष्ण प्रेम नहीं, परम सत्य है। आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, वही रास है। रासलीला आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजती है, आज भी यमुना के जल में बहती है, और आज भी हर भक्त के हृदय में राधे राधे बनकर जीवित है। परम पूजनीय राधे कृष्ण। वृंदावन की उस पावन रात में जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, तो हर आत्मा पुकार उठी, कृष्ण। गोपियां सब कुछ छोड़कर चली आईं, क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं जीवन है। और राधा, वे केवल प्रेम नहीं थी, वे तो स्वयं भक्ति थी। रासलीला कोई नृत्य नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जहां अहंकार मिटता है और प्रेम अमर हो जाता है। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।